ओम शांति। बाबा के आज 7 तारीख के महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, श्रीमत ही तुमको श्रेष्ठ बनाने वाली है, इसीलिए श्रीमत को भूलो मत, अपने मत को छोड़ एक बाप के मत पर चलो। प्रश्न है, बाबा कहते हैं, पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? हमारा पुण्य कैसे जमाओ? तो बाबा कहता, पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? उत्तर है, बाबा कहते, पुण्य आत्मा बनना है तो सच्चे दिल से प्यार से एक बाप को याद करो। कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म न करो। सभी को रास्ता बताओ, अपने दिल से पूछो, यह पुण्य हम कितना करते हैं? अपनी चेकिंग करो। ऐसा कोई कर्म न हो जिसकी 100 गुना सजा खानी पड़े। अच्छे का 100 गुना तो गलत का भी तो 100 गुना है ना। बाबा कहते, जिसकी 100 गुना सजा खानी पड़े तो चेक करने से पुण्य आत्मा बन जाएगी। पता चलेगा ना कर क्या रहे। तो बाबा कहता, चेक करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ओम शांति। बाबा कहते, रूहानी बाप बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चों को मालूम है कि अभी हम शिव बाबा के मत पर चल रहे हैं। हमें श्रीमत दे कौन रहा है? शिव बाबा के श्रीमत पर चल रहे हैं। उनकी है ऊंचते ऊंच मत। दुनिया यह नहीं जानती कि ऊंचते ऊंच शिव बाबा कैसे बच्चों को श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ मत देते हैं। कितना पढ़ा था बाबा? इस रावण राज्य में कोई भी मनुष्य मात्र मनुष्य को श्रेष्ठ मत दे नहीं सकते। तुम अभी ईश्वरीय मत वाले हो, ईश्वरीय मत वाले बनते हो। इस समय तुम बच्चों को पति से पावन बनने के लिए ईश्वरीय मत मिल रही है। पतित भी कितने बने? तो बाबा कहता, पति से पावन बनने के लिए ईश्वरीय मत मिल रही। अब तुमको पता पड़ा, हम तो विश्व के मालिक थे। कितने भूल गए हम। बाबा कहता, यह ब्रह्मा जो मालिक था, उनको भी पता नहीं था कि विश्व का मालिक फिर एकदम पतित बन जाते हैं। कहाँ विश्व का मालिक और कहाँ बाबा कहता पतित बन जाते हैं। यह खेल बहुत अच्छे रीति बुद्धि से समझने का है। राइट रॉन्ग क्या है? बुद्धि तो दी है ना बाबा ने। बाबा कहता, राइट रॉन्ग क्या है? इसमें ही बुद्धि की लड़ाई है। सारी दुनिया है रॉन्ग।
एक बाप है ही राइट, सच बोलने वाला। वह तुमको सचखंड का मालिक बनाता है, तो उनकी मत लेनी चाहिए ना, उनकी आज्ञा माननी चाहिए ना, उनकी मत लेनी चाहिए ना। अपने मत पर चलने से धोखा खाएंगे। आधा कल्प अपने मत पर चले। अब बाबा कहता, परंतु वह गुप्त है और है भी निराकार। बहुत बच्चे गफलत करते हैं, समझते हैं यह तो दादा की मत है। कैसी माया प्रवेश करती कि यह तो दादा की मत है। माया श्रेष्ठ मत लेने नहीं देती है, श्रीमत पर चलना चाहिए। बाबा आप जो कहेंगे वह हम जरूर मानेंगे, परंतु कोई मानते नहीं हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मत पर चलना है, बाकी तो अपने मत पर चल पड़ते। बाबा आया है श्रेष्ठ मत देने, ऐसे बाप को घड़ी घड़ी, बाबा को कितनी याद दिलानी पड़ती, ऐसे बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते। माया मत लेने नहीं देती। श्रीमत तो बहुत सहज है ना, दुनिया में कोई को यह समझ नहीं कि हम तमो प्रधान हैं। हम कितना पतन हो गया ये किसी को भी पता नहीं कि हम तमो प्रधान हैं। मेरे मत तो मशहूर है, श्रीमत भगवत गीता है। भगवान अभी कहते, मैं 5000 वर्ष बाद आता हूँ, आकर भारत को श्रीमत दे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाता हूँ। ऐसी मत देता, दोबारा किसी के मत की जरूरत नहीं पड़ती है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाता। बाप तो सावधान करते, बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते। बाप रोज रोज समझाते रहते, बच्चे श्रीमत पर पूरा चलना मत भूलो। इन ब्रह्मा की तो बात है नहीं, उनकी बात समझ वह इन द्वारा मत देता है। ब्रह्मा को भी कौन पढ़ाता? शिव बाबा। तो बाबा कहता वह समझाते हैं। खाना पीना खाते नहीं, कहते हैं मैं अभोक्ता हूँ। तुम बच्चों को श्रीमत देता हूँ, नंबर 1 मत देता, मुझे याद करो। कुछ भी समझ में नहीं आता, बाबा कहता नंबर 1 मत देता हूँ कि मुझे याद करो। कोई भी विकर्म नहीं करो, अपने दिल से पूछो कितने पाप किए, यह तो जानते हो ना। सभी के पापों का घड़ा भरा हुआ है। इस समय सब रांग रास्ते पर है। तुम्हें अभी बाप द्वारा राइट रास्ता मिला है। क्या करना है क्या नहीं करना है, बाबा ने ये हमको पक्का कराया ना। बाबा कहता तुम्हारे बुद्धि में सारा ज्ञान है। गीता में जो ज्ञान होना चाहिए वह नहीं है, वह कोई बाप की बनाई हुई नहीं, यह भी भक्ति मार्ग में नूंद है। गीता आदि चलना, ये बाबा कहता शास्त्र बनना, यह सब ड्रामा में नूंद है। कहते भी हैं भगवान आकर भक्ति का फल देगा। बच्चों को समझाया है ज्ञान से सद्गति, सद्गति भी सभी की होती है। जिसकी जो इच्छा है वो पूरी होती, सद्गति भी सभी की होती है, दुर्गति भी सभी की होती। यह तो दुनिया ही तमो प्रधान है, सतो प्रधान कोई है नहीं। पुनर्जन्म लेते लेते
आप पिछाड़ी में आकर पड़े हैं। अब मौत सभी के सिर पर खड़ी है। क्या माहौल बन गया आज संसार का। बाबा कहता मौत सभी के सिर पर खड़ी है। भारत की ही बात है, गीता में भी है ना, देवी देवता धर्म का शास्त्र तो यह गीता है, तो दूसरा तो तुम्हारा दूसरा कोई धर्म में जाने से क्या फायदा। हर एक अपने अपने कुरान बाइबल आधे ही पढ़ता है। जो जिस धर्म का है उसी धर्म के ग्रंथों को भी मान्यता देता। तो बाबा कहते कुरान बाइबल आदि ही पढ़ता है। अपने धर्म को जानते एक भारतवासी ही अन्य सब धर्मों में चले जाते हैं और सब अपने अपने धर्म में पक्के हैं। हर एक धर्म वालों की शक्ल आदि अलग है। बाप स्मृति दिलाते बच्चे, तुम अपने देवी देवता धर्म को भूल गए, धर्म को भी भूल गए। बाबा कहता तुम स्वर्ग की देवता थे। हम सो का अर्थ भारतवासियों को बाप ने समझाया, बाकी हम आत्मा सो परमात्मा नहीं है। कितना उल्टा लगा लिया कि हम सो। बाबा कहता हम सो परमात्मा कभी हो नहीं सकता। यह बात तो भक्ति मार्ग के गुरु लोगों ने बनाई है। गुरु भी करोड़ों होंगे। स्त्री को पति के लिए कहते कि यह तुम्हारा गुरु है, जबकि पति ही ईश्वर है। फिर वह भगवान है राम क्यों कहती। मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल ही पत्थर बन गई। यह खुद भी कहते हम भी ऐसे थे। कहा वैकुंठ के मालिक श्री कृष्ण और कहा फिर उनको गावरे का छोरा कह दिया। श्याम सुंदर कहते हैं, अर्थ थोड़ी ही समझते कि कैसे श्याम था और कैसे सुंदर बना। बाबा कहता अर्थ थोड़ी समझते। अब बाप ने तुमको समझाया है। जो नंबर 1 सुंदर है वह नंबर लास्ट तमो प्रधान श्याम बना। तुम समझते हो। अगर बाबा नहीं समझाता तो हम भी नहीं समझते। बाबा कहता हम सुंदर थे फिर श्याम बने हैं। 84 का चक्र लगाए। अब शाम से सुंदर बनने के लिए बाप एक ही दवाई देते कि मुझे याद करो। सुंदर बनना है तो एक ही दवाई बहुत है, मुझे याद करो। तुम्हारी आत्मा पति से पावन बन जाएगी और तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएंगे। 63 जन्म जो किया वो उल्टा ही खाता बनता चला गया। तो बाबा कहता जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। तुम जानते हो जब भी से रावण आया तुम गिरते गिरते पाप आत्मा बने हो। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। कहा पुण्य आत्माओं की दुनिया और कहा पाप आत्माओं की दुनिया। एक भी सुंदर नहीं, बाप बिगर सुंदर कोई बना न सके। तुम आए हो स्वर्गवासी सुंदर बनने। अब नरकवासी शाम हो, क्योंकि काम चिता पर चढ़ काले बने हो। आत्मा कैसे काली बनी। बाबा कहता काम चिता पर चढ़ काले बनी। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाएंगे वह जगत जीत बनेंगे। विकार जीत, कर्म इंद्रिया जीत, प्रकृति जीत, तभी बनेंगे जगत जीत। नंबर 1 है काम, उनको ही पतित कहा जाता।
क्रोध को पतित नहीं कहेंगे, बुलाते भी हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ। हम कितने पतित बने, हाँ बाबा को बुलाते आए कि हमको पावन बनाओ, तो अब बाप आया है, कहते हैं यह अंतिम जन्म पावन बनो। जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात होती है, समय का चक्र है ना, वैसे संगम युग के बाद फिर सतयुग आना ही है, चक्र फिरना ही है। बाकी और कोई आकाश में अथवा पाताल में दुनिया नहीं है। सृष्टि तो यही है, सतयुग त्रेता यहाँ ही है। झाड़ भी एक ही है और कोई हो नहीं सकता। यह सब गपोड़ा है जो कहते अनेक दुनिया है। कहते ना ऊपर भी दुनिया और नीचे भी दुनिया। बाबा कहता अनेक दुनियाएं हैं, ये सब गपोड़ा है। बाप कहते यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। अब बाप सत्य बताते, अब अपने अंदर देखो। बाबा कितनी चेकिंग करा रहे आज कि अपने अंदर देखो, हम कहाँ तक श्रीमत पर चल सतो प्रधान अर्थात पुण्य आत्मा बन रहे। सतो प्रधान को पुण्य आत्मा और तमो प्रधान को पाप आत्मा कहा जाता है। कैसे पाप और पुण्य का प्रभाव है? हाँ बाबा कहता विकारों में जाना पाप है। बाप कहते अब पवित्र बनो, मेरा बने हो तो मेरे श्रीमत पर चलना है। मुख्य बात है कोई पाप नहीं करो। जन्म जन्मांतर जो किए वो उतर जाए वही बहुत है। बाबा कहता अभी कोई भी पाप नहीं करो क्योंकि तुम मेरे बने हो। बाबा कितना नशा चढ़ाता। बाबा कहता नंबर 1 पाप है विकार में जाना। फिर और भी पाप बहुत होते, चोरी आदि करना, ठगी आदि बहुत करते हैं। फिर बहुतों को गवर्नमेंट पकड़ भी लेती। अब बाप बच्चों को कहते तुम अपने दिल से पूछो, हम कोई पाप तो नहीं करते, ऐसा मत समझो। कितना आगा करता बाबा कि ऐसा मत समझो हमने चोरी की व रिश्वत खाई, तो यह बाबा तो जानी जाननहार है ना, सब जानता है। बाबा क्या कैसे अपने को बचाता? हाँ बाबा कहते बाबा तो सब जानता है। चोरी की रिश्वत खाई तो यह बाबा तो जानी जाननहार है, सब जानता नहीं। जानी जाननहार हार का अर्थ कोई यह नहीं। अच्छा कोई ने चोरी की बाप जानेगा, फिर क्या करे जो चोरी की, उसका दंड तो 100 गुना हो जाएगा। बीज बोया है तो फलदायक तो होगा ना, आज नहीं कल। तो बाबा कहता जो चोरी की तो उसका 100 गुना दंड हो जाएगा। बहुत बहुत सजाए खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप समझाते ऐसे अगर काम करेंगे तो दंड भोगना पड़ेगा। कोई ईश्वर का बच्चा बनकर फिर चोरी करता, शिव बाबा जिससे इतना वर्षा मिलता उनके भंडारे से चोरी करते, यह तो बहुत बड़ा पाप है। कोई कोई में चोरी की आदत होती, उनको जेल वर्ल्ड कहा जाता है। यह है ईश्वर का घर, सब कुछ ईश्वर का है ना। ईश्वर के घर में आते हो बाप से वर्षा लेने, परंतु कोई कोई की आदत हो जाती, उसकी 100 गुना सजा बन जाती है। सजाएं भी बहुत मिलेगी
और फिर जन्म बाई जन्म ऐसे ही घर में जन्म लेंगे तो अपना ही नुकसान किया ना। देखो, एक बार के गलती ने जन्म बाई जन्म कितनी लंबी चक्री चला दी है। बाबा कहता फिर ऐसे ही साधारण घर में जन्म होगा ना तो कितना नुकसान किया। ऐसे बहुत है जो याद में बिल्कुल नहीं रहते, सुनते कुछ भी नहीं, बुद्धि में चोरी आदि के ही ख्यालत चलते रहते। ऐसे बहुत सत्संग में जाते हैं। किस लिए जाते? बाबा वो भी बता रहे हैं। बाबा कहता सत्संग में जाते चप्पल चोरी कर ले आते, उनका धंधा ही यह रहता है। जहाँ सत्संग होता वहां जाकर चप्पल चोरी कर आएंगे। दुनिया बिल्कुल पतित है। यह ईश्वर का घर है। चोरी आदि की आदत तो बहुत खराब है। कहा जाता है कक्का चोर सो लक्का चोर। इस टाइम तो लग गई ना चोरी की बाबा कहता छोटी भी चोरी तो बड़ी भी चोरी। अपने अंदर से पूछना चाहिए हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं, कितना बाप को याद करते, कितना हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते, कितना समय ईश्वरीय सेवा में रहते, कितने पाप कटते जा रहे हैं। नए तो नहीं बन रहे, कितने पाप कटते जा रहे हैं। अपना पोता में रोज देखो कितना पुण्य किया, कितना योग में रहे और कितने को रास्ता बताया है। धंधा आदि तो भले करो, तुम कर्म योगी हो, कर्म तो भले करो। बाबा यह बैच बनवाते रहते, अच्छे अच्छे लोगों को इस पर समझाओ। बाबा कितनी वैल्यू देता है कि अच्छे अच्छे लोगों पे इस पर समझाओ। इस महाभारत लड़ाई के द्वारा ही स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं। श्री कृष्ण के चित्र में लिखत बड़ी फर्स्ट क्लास हो, देखने वाला आकर्षित हो जाए। हम बाबा कहता परंतु बच्चे अभी इतनी विशाल बुद्धि नहीं हुए, थोड़ा ही धन मिलता है तो बाबा कहता नाचने लग पड़ते। कोई को जास्ती धन होता तो समझते हमारे जैसा कोई नहीं होगा। जिन बच्चों को बाप की परवाह नहीं, उन्हें बाप जो इतना अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देता, उसकी भी कदर नहीं रहती। मुरली की फुर्सत नहीं न, बहुत कहते टाइम नहीं है। पर बाबा कहता बाबा इतना रतन देता पर उसकी भी कदर नहीं रहती। बाबा एक बात कहेगा वह दूसरी बात कर लेते, परवाह न होने के कारण बहुत पाप करते रहते। बाबा देखिए हम माने न माने, अपन हम कहीं भी उल्टा काम करें और सोचे बाबा क्या देख रहा है, बाबा तो तुरंत फोटो खींच लेता है। बाबा को कितनी देरी लगती है हम सबके फोटो खींचने में। हाँ, तब बाबा कहता श्रीमत पर चलते नहीं फिर गिर पड़ते। बाप कहेंगे यह भी ड्रामा इनके तकदीर में नहीं है। बाबा तो जानता है ना बहुत पाप करते। अगर निश्चय है कि बाप हमको पढ़ाता तो खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो हम भविष्य नई दुनिया में प्रिंसेस बनेंगे तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। परंतु बच्चे तो अभी तक भी मुरझाए रहते हैं।
वह अवस्था ठहरती नहीं है। जो अवस्था हमारे बाबा बनाना चाहता है वो अवस्था ठहरती नहीं है, सदा काल की हो जाए। बाबा कहता वो अवस्था ठहरती नहीं है। बाबा ने समझाया विनाश के लिए रिहर्सल भी होगी, क्लिमेटिज भी होगी, भारत को कमजोर करते जाएंगे। देख रहे ना आज बाप खुद कहते यह सब होना ही है, नहीं तो विनाश कैसे होगा। बर्फ की बरसात पड़ेगी फिर खेती आदि का क्या हाल होगा। लाखों मरते रहते कोई बताते थोड़ी है, तो बाप मुख्य बात समझाते कि ऐसे अपने अंदर जांच करो। होता मेल रखो, अपनी जांच करो। मैं कितना बाप को याद करता हूँ बाबा, आप तो बड़े मीठे हो, कमाल है आपकी, आपका फरमान है मुझे याद करो। तो 21 जन्म के लिए कभी रोगी नहीं बनेंगे। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, तो मैं गारंटी करता हूँ होगा कोई इतना बड़ा गारंटर। बाबा हमारी कितनी बड़ी गारंटी लेता कि मैं गारंटी करता हूँ। समूह का बाप तुमको कहते, तुम फिर औरों को सुनाते हो। बाप कहते हैं मुझे बाप को याद करो, बहुत प्यार करो, ये सदा अमर बन जाएगा। मुझे याद करो, मुझे बहुत प्यार करो। तुमको कितना सहज रास्ता बताता हूँ पति से पावन होने का। कोई कहते हम तो बहुत पाप आत्मा हैं, अच्छा फिर ऐसे पाप नहीं करो। सुधरने आए ना बाबा के पास, बाबा कहता अच्छा फिर ऐसा पाप नहीं करो, मुझे याद करते रहो, तो जन्म जन्मांतर के लिए जो पाप है वह इस याद से भस्म होते जाएंगे। याद की ही मुख्य बात है, इसको कहा जाता है सहज याद। योग अक्षर भी निकाल दो, कठिन लगता है ना योग योग, तो बाबा कहता योग अक्षर भी निकाल दो। सन्यासियों का हठी योग तो किस्म किस्म का है, भोली भोली बुजुर्ग बुजुर्ग माताएं नहीं कर पाएंगे। तब बाबा कहता अनेक प्रकार के सिखाते, इस बाबा ने गुरु तो बहुत किए हैं ना। अब बेहद का बाप कहता इन सभी को छोड़, गुरुओं को भी देख लिया, इन सबको छोड़ो, इन सभी का भी मुझे उद्धार करना है, और कोई की ताकत नहीं जो ऐसा कह सके। बाप ने ही कहा मैं इन साधुओं का भी उद्धार करता हूँ, फिर यह गुरु कैसे बन सकते। तो मूल एक बात बाप समझाते, अपने दिल से पूछो। तीसरी बार आया अपने दिल से पूछो। हम कोई पाप तो नहीं करते, किसी को दुख तो नहीं देते, इसमें कोई तकलीफ नहीं। अंदर जांच करनी चाहिए, सारे दिन में कितने पाप किए हैं। पता तो रहता है ना हमें कहाँ कहाँ मिस्टेक करते, तो सारे दिन में कितने पाप किए, कितना याद किया। याद से ही पाप भस्म होंगे, कोशिश करनी चाहिए। यह बहुत मेहनत का काम है। ज्ञान देने वाला एक ही बाप है, बाप ही मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को
नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट बाबा पक्का करा रहे। बाबा कहता बाप जो ज्ञान रतन, बाप जो अविनाशी ज्ञान रतन का खजाना देते, उसकी कदर करनी है। बेपरवाह बन पाप कर्म नहीं करना है। अगर निश्चय है भगवान हमको पढ़ाता है तो अपार खुशी में रहना है। पक्का कराए कि बेपरवाह नहीं बनना है। कदर एक एक रतन बाबा कहता न समय आने पे लाखों करोड़ों में भी मिलने वाला नहीं है, जो बाबा ने हमको टाइम पर दे दिया है। दूसरा, ईश्वर के घर में कभी चोरी आदि करने का ख्याल न आए। यह आदत बहुत गंदी है। कहा जाता कक्का चोर सो लक्का चोर। अपने अंदर से पूछना है हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं। हम बाबा के घर क्यों आए? सुधरने के लिए। चोरी आदि तो बहुत छोटे काम है। ये काम देवता अच्छे मनुष्य के भी नहीं, देवताओं के तो बहुत दूर की बात है। तो बाबा ने पक्का कराया कि हम कैसे अपने को सुधारें। और वरदान है आज का। बाबा कहते पुरुषार्थ और सेवा में विधि पूर्वक वृद्धि को प्राप्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी हो। विधि से कैसे वृद्धि होती? बाबा कहता विधि पूर्वक पुरुषार्थ और सेवा में विधि पूर्वक वृद्धि को प्राप्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी हो। सार है ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन। कोई भी कार्य सफल तब होता जब विधि से किया जाता है। अगर किसी भी बात में स्वयं के पुरुषार्थ या सेवा में वृद्धि नहीं होती तो जरूर कोई विधि की कमी है। कितना स्पष्ट कहा। चाहे स्वयं का पुरुषार्थ चाहे सेवा, दोनों में अगर वृद्धि नहीं होती तो बाबा कहता विधि की कमी है। इसीलिए चेक करो कि अमृत वेले से रात तक मनसा वाचा कर्मना व संपर्क विधि पूर्वक रहा, अर्थात वृद्धि हुई। अगर नहीं तो कारण को सोचकर निवारण करो, फिर दिल शिकस्त नहीं होंगे। अगर विधि पूर्वक जीवन है तो वृद्धि अवश्य होगी और तीव्र पुरुषार्थी बन जाए। दिल शिकस्त होने की जरूरत नहीं। अगर विधि पूर्वक जीवन है तो वृद्धि अवश्य होगी और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएगी। रखा कहीं अंगुली रखने की भी जगह। स्लोगन स्वच्छता और सत्यता में संपन्न बनना ही सच्ची पवित्रता है। स्वच्छता और सत्यता में संपन्न बनना ही सच्ची पवित्रता है। ओम शांति। कितना पक्का कराया बाबा ने। हम अच्छा चिंतन करें। मुरली हमारी आत्मा का भोजन है, उन्नति का साधन है। ओम शांति।